शिवकरम शांतम शिवात्मम शिवमार्ग प्रणेतारम प्रणमामि सदा शिवम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। महाकुंभ मेले में जब हम यहाँ आते हैं तो कहते हैं त्रिवेणी संगम है। संगम यहाँ कई चीज़ों का है। हम अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन जब विज्ञान से उसके तर्क की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें नाप तौल में कमी रह जाती है। लेकिन मैं एक ऐसे पंडाल पे पहुँचा हूँ जहाँ पर मशीनों से अध्यात्म को नापा जाता है और यहाँ पर होता है अध्यात्म के साथ विज्ञान का संगम। तो एक ऐसे संगम में पहुंच गया हूं और आपको चित्रों के माध्यम से दिखाऊंगा कि जब यहाँ पे शाही स्नान होता है तो यहाँ का आध्यात्मिक ऑरा किस तरीके से बढ़ जाता है। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस समय और उसके पहले दोनों समय के आध्यात्मिक ऑरे को जब नापा गया तो बहुत भिन्नता थी। ऐसे ही अलग अलग समय पर जहाँ भी आध्यात्मिक आयोजन होते हैं देश भर में, वहाँ पर इन मशीनों से वहाँ का आध्यात्मिक ऑरा मापा जाता है। तो आइए यहाँ के डॉक्टर से बात करते हैं, यहाँ के जो लोग इसमें शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे आयोजन के बारे में। और इस पंडाल में ये जो मेले में लगा है ये भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम अध्यात्म में बात तो करते हैं लेकिन अगर मशीनों में नापते हैं वैज्ञानिक रूप से तो उसके प्रमाण भी हैं हमारे पास। हमारा ये पंडाल महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय का महाकुंभ सेक्टर 7 में है और हमारा विश्वविद्यालय गोवा में लोकेटेड है। तो जैसे आप पहले पोस्टर में देख सकते हैं, ये हमारे MAV के संस्थापक हैं सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले, और वो हमारे को अध्यात्म के साथ साथ जो जीवन में अध्यात्म को कैसे उतारना है वो भी हमें शिक्षा देते हैं। गुरु कृपा योग जो उनकी साधना मार्ग है उसके 8 स्टेप्स हैं, तो वो हम रोज से नाम जप, सत्संग, सत्सेवा, त्याग, प्रीति रोज अपने जीवन में कैसे लाएं, तो वो हमें साथ में सिखाते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, पिछली बार अर्ध कुंभ था तो 2019 में हमने रिसर्च की थी कि अमृत स्नान से एक दिन पहले और अमृत स्नान के एक दिन बाद पानी का जो त्रिवेणी संगम का पानी है उस पर क्या आध्यात्मिक परिणाम रहता है। तो जैसे हमें पता है कि बहुत सारे जन स्नान करने आते हैं, करोड़ों जन स्नान करने आते हैं, तो हमने ये देखा कि एक दिन पहले जो ऑरा थी, पॉजिटिव ऑरा गंगा त्रिवेणी संगम की, वो 1.75 मीटर्स थी और विद इन वन ओवरनाइट वो 3.55 मीटर्स में चेंज हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गंगा माँ का जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो कितना जागृत है, और जो हम सब भक्तजन वहाँ पर संगम में स्नान करने आते हैं उससे हमें कितनी पवित्रता ऐसे प्राप्त होती है। तो उसका एक हमने रिसर्च ही करा है ताकि हम लोगों को ऐसे सनातन धर्म और स्पिरिचुअलिटी और साइंस को एक साथ जोड़ सकें। इस मशीन का क्या प्रमाण है कि मशीन सही चीज ऑरा कैलकुलेट कर रही है, किस तरीके से कर रही है? तो वो जो हम यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर जो यूज़ करते हैं वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ने बनाया है, तो उन्होंने वो हमें मशीन दी है। तो इट्स ऑलरेडी प्रूवन कि दैट इज़ अ प्रॉपर मशीन गिवन टू अस बाय न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। तो उसका प्रयोग करते हैं और साथ में हम सूक्ष्म का भी निरीक्षण करते हैं। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं मणिकर्णिका के बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो हमने, आप सबको पता है कि मणिकर्णिका घाट पे क्रिमेशन होता है, तो वहाँ का हमें लगेगा कि वहाँ का पानी की ऑरा शायद नेगेटिव हो, ऐसा हम इंटेलेक्चुअली सोच सकते हैं। बट एक्चुअली जब हमने मणिकर्णिका घाट का और उसके साथ दशाश्वमेध घाट का जो पानी के सैंपल्स लिए, उससे हमें पता चला एक्चुअली मणिकर्णिका घाट के पानी का जो पॉजिटिव हो रहा है वो दूसरी घाट से एक्चुअली ज़्यादा है, और दशाश्वमेध घाट में तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ रहती हैं, फिर भी मणिकर्णिका घाट का पानी एक्चुअली मोर पॉजिटिव था। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो गंगा नदी है वो हम सब लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कैसे वो पॉजिटिविटी अपनी इंक्रीज रखती है। तो ये भी हमें एक प्रूफ मिला उससे। तो आगे आपको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हमें पता है कि मंदिरों की हमारे सनातन धर्म में कितनी मान्यता है, और ये भी हमने रिसर्च के थ्रू प्रूव करा है। तो आप देख सकते हैं कि राम मंदिर बनने से पहले 2011 में, फिर 19-20 ऐसे करके 2024 तक हमने वो सैटेलाइट इमेजेस ली और उसका ऑरा स्कैनिंग करा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो पॉजिटिविटी बढ़ती गई। तो और हमने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट भी करा था जिसमें हमने
बहुत सारे जनों को दूसरी कंट्रीज़ के प्रांत के एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट में उनको बिठाया था प्राण प्रतिष्ठा देखने को, और उससे भी पता चला कि एक्चुअली सबकी पॉजिटिव ऑरा 145% इंक्रीज हुई और नेगेटिव ऑरा 60% कम हुई। तो वो सिर्फ अवसर को हमने देखने से भी हमारी कितनी पॉजिटिविटी बढ़ती, ये भी हमने ऐसे प्रूव करा। ये बुआ की बात ही करें। हाँ, तो जैसे महादेव का टेम्पल है तांबरी सुररा में, जो हमने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट करा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, और वहाँ पर हमने रिसर्च एक्सपेरिमेंट ये करा था कि MAV का जो शोध कार्य है वो जो भी साधक जीव आते हैं जो अपने कला से ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको हम उसमें और ऐसे हेल्प करते हैं ताकि उनका आर्ट फॉर्म सात्विक बन सके। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे एक साधक ने वहाँ पर कथक डांस करा, और उसके बाद हमने वो साधक की साथ में जो शिव पिंडी है उसकी, और एक हमारी जो शिव जी की फ़ोटो है, उन सबकी हमने ऑरा रीडिंग्स ली, और आप देख सकते हैं कि सभी में कितना पॉजिटिव ऐसे सुधार आया, ऑलमोस्ट 100 मीटर्स का। तो वो अगर उन्होंने जिस भक्ति भाव से वो प्रेजेंट करा था उसके वजह से ही ऐसे पॉजिटिविटी आई, तो ये भी हमें सीखने को मिला। मेले में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब जानते हैं कि जैसे जो भी हमारे को सनातन धर्म में बताया जाता है कि हम वो ऐसे बिलीफ मानते हैं, बट एक्चुअली वो ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो ही सत्य है। तो वो प्रूफ करने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए ये सब हम सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। और हमने 800 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट सिर्फ म्यूज़िक और डांस के सेक्टर में करे हैं, और बाकी 15 डिसिप्लिन्स भी हैं, 64 कलाज है, 16 विद्याज़ है जो हमारी, उस सभी में हमने रिसर्च करा है। हमने वो सात्विकता सबको दर्शाने के लिए सब दिखाया है, ताकि हम सब अपने जीवन में पॉजिटिविटी को कैसे ला सके। एक छोटे छोटे एक्शन से ही, जिस कलर के हम कपड़े पहनते हैं, जिस टाइप के कपड़े पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उस सब से हमारी पॉजिटिविटी कैसे बढ़े। कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और कौन से रंग के हमेशा पहनने चाहिए? आपको हम एक रिसर्च दिखाना चाहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो आध्यात्मिक क्या प्रभाव रहता है कपड़ों का, तो उस पर भी हमने शोध कार्य किया है। ये एक एग्जाम्पल है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी हमारे डिफरेंट कलर पैलेट्स है ना, तो उसका नेगेटिव कौन सा थोड़ा नेगेटिव रहता है, कौन सा पॉजिटिव रहता है, तो वो सब हमने उसको मेजर करा है। तो एक्चुअली जो ब्लैक कलर है, जब आप उसको पहनते हैं तो उससे ज़्यादा हम काली शक्ति अपने आप पे अट्रैक्ट करते हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम, जैसे वाइट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव एज यू कैन सी, तो अगर हम वो पहने तो सबसे ज़्यादा ऐसे एक्चुअली सात्विक हम वाइब्रेशंस अपने आप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल उससे है। बट बाकी कलर भी पॉजिटिव कलर्स है, जैसे लाइट ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया। और ये भी हमने स्टडी करा था कि जो नेचुरली अकरिंग जो फैब्रिक्स है ना, वो ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। जब हम सिल्क पहनते हैं या वूल या कॉटन पहनते हैं, आप खुद ही अपने आप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप खुद एक एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक दिन आपने जो मैन मेड जो फैब्रिक रहता है उसके कपड़े पहने, अगले दिन आपने जो नेचुरली करेंगे उसके कपड़े पहने, तो उससे आपके मन पर क्या प्रभाव रहता है आप खुद वो स्टडी कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं। तो ऐसे हमने शोध कार्य करा। फटे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। हाँ, एक्चुअली ये जो जीन्स का नया फैशन, हाँ, ये सब एक्चुअली इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो वाइब्रेशंस वहाँ पर वो प्रॉपर नहीं रहती हैं। तो एक्चुअली फटे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, पूरे प्रॉपर क्लोथिंग कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए। ये भी अध्यात्म के अनुसार ऐसा प्रूफ है। गोमूत्र को लेकर खूब सवाल उठाए जाते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, ऐसे बहुत लोग इसको भी आपने मापा है? हाँ, तो एक्चुअली गौमूत्र इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव हीलिंग रेमेडी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमने कुछ रिसर्च करी थी जिसमें एक बंदे को स्किन रैश हुआ था, और वो काफ़ी स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। बट जब उन्होंने गौमूत्र अप्लाई किया तो विद इन 15 मिनट्स उनको वो लाभ मिला और वो रैश ख़त्म हो गया। और जैसे हम बताते हैं कि गौमूत्र पीना चाहिए, उससे कुछ लोग कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे, बट एक्चुअली गौमूत्र पीने से भी हमारे चक्रों पर पॉजिटिव परिणाम रहता है। उसकी भी स्टडी आप ऐसे देख सकते हैं कि आप स्वयं सेवन करती हैं गौमूत्र? हाँ, मैंने करा है, बचपन में भी, बड़े होके भी 1-2 ड्रॉप्स ऐसे पी सकते हैं। अच्छा, तो पीने की मात्रा क्या होनी चाहिए दवाई के रूप में? तो कभी कभार, एक तो हमारे रिसर्च स्टडी थी कि किसी को कोई बीमारी हुई थी तो उन्होंने 1 चम्मच भी पिया था, बहुत एक रिसर्च है हमारी। और ऐसे 1-2 बूंद डाल के भी पी सकते हैं अपने वाटर बॉटल में, 1 बूंद डाल के भी, दैट इज ऑल्सो इनफ। जी, भगवान का नाम जपने से, मंत्र जपने से लोग उस फायदे की बात करते हैं, लेकिन आपने उसे भी मापा है। हाँ,
तो क्या होता है कि मतलब वो भी मतलब हमने सबको समझाने का प्रयत्न करा है कि नाम जप करने से हमारी पॉजिटिव ऑरा कैसे बढ़ती है, उसका हमारे ऊपर आध्यात्मिक स्तर पर क्या परिणाम रहता है, हमको मन की शांति कैसे मिलती है। तो हमने एक रिसर्च करी थी जहाँ पर हमने एक GDV स्कैनर से किसी एक जो भी हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके चक्रों को मेजर करा था। एज यू कैन सी लाइक कि जो चक्र हैं वो छोटे हैं और इधर उधर हैं। और उसके बाद थोड़ा समय नाम जप करने के बाद फिर से हमने उनकी ऑरा को मेजर करा, तो आप देख सकते हैं कि वो चक्र कैसे अलाइन हो गए हैं और कैसे वो साइज में भी उनका वो पॉजिटिविटी बढ़ गई है। ऐसे नाम तो जप कोई भी होना चाहिए, जैसे जय श्री राम जय श्री राम। तो जैसे भी आपको या तो आपके गुरु ने नाम जप बताया हो या हम जो भी नाम जप बताते हैं, जैसे कृष्ण भगवान का नाम जप है वो सब कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या हम एक और नाम जप बताते हैं दत्त भगवान का, क्योंकि आजकल सभी को पैतृक कष्ट बहुत है क्योंकि हमने अपने एंसेस्टर्स के लिए इतना कुछ करा नहीं। तो उसकी वजह से अगर आप स्टडी करें, हमारे पास काफ़ी रिसर्च है, तो पितरों के दोष के द्वारा भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है, माइल्ड मीडियम सीवियर लेवल पे। तो अगर हम श्री गुरुदेव दत्त का नाम जब दिन में 1 से 2 घंटे अगर माइल्ड कष्ट हो, 2 से 4 मीडियम कष्ट है तो करें तो श्री गुरुदेव दत्त, हाँ, तो वो नाम जब हम कर सकते हैं। ये तनाव का हाँ, तो क्या होता है कि एक्चुअली हमारे जीवन में तनाव इसलिए रहता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना, जैसे हमारा माइंड रहता है वो 10% कॉन्शियस और 90% सबकॉन्शियस रहता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत तरीके के जैसे विकार रहते हैं, तो उनकी वजह से हमारे मन में कुछ भी विचार आते हैं। जैसे किसी को बहुत चिंता रहती है, किसी को बहुत क्रोध रहता है, तो उस पर भी हम वैसे कार्य करना सिखाते हैं जिसमें हम एक तरीके से अपना पर्सनालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें हम जो भी हमारे साथ जुड़ता है उसको, अपने थॉट्स को कैसे स्टडी करना है, उनको लिखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डिफेक्ट है, जैसे वरी है, फियर है, एंग्जाइटी है, इमोशनलिज्म है, और उसके ऊपर स्वयं सूचना देना है। जैसे आप देख सकते हैं ऑटो सजेशन उसे कहते हैं, तो उससे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो पॉजिटिव सेंटेंस जाता है। और हमने काफ़ी स्टडीज़ की हैं जिसपे काफ़ी जो भी हमारे साधक हैं उनके स्वभाव दोष कम हो गए हैं और उनके जीवन में ऐसे बहुत खुशी आ गई है। मैं भी खुद ये रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ एक्चुअली। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है जीवन में, उसके 3 तरीके रहते हैं। जैसे रहता है, एक रहता है फिजिकल लेवल पे, एक रहता है साइकोलॉजिकल लेवल पे और तीसरा है स्पिरिचुअल लेवल पे। और एक्चुअली कलयुग में स्पिरिचुअल लेवल पे ही सबसे ज़्यादा सबको प्रॉब्लम्स है, तो उसी लिए हम ये सब रिसर्च करके सबको समझा रहे हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी सॉल्यूशंस देखने चाहिए, जैसे नाम जप करना, अपने मन को शांत कैसे करना, स्वयं सूचना लेना। इसको स्वभाव दोष निर्मूलन पद्धति कहते हैं जो हम सिखाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं और क्यों मंदिर जाना चाहिए? हाँ, अब जवाब आपका। ठीक है। तो वैसे सब सोचते हैं कि हाँ हम कुछ ईश्वर से कुछ मांगने जा रहे हैं, बट एक्चुअली मंदिर हमें अपने वो भाव को प्रेजेंट करने के लिए ईश्वर को उसलिए जाए, बिना किसी जैसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन को सामने रखते हुए ईश्वर के पास जाए, तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होगा। तो जैसे हमने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें दुनिया के बहुत सारे लोग, डिफरेंट लोगों ने पार्टिसिपेट करा और आधे घंटे के लिए उन्होंने मंदिर का दर्शन भावपूर्ण करा। तो हमने पहले उनकी ऑरा मेजर करी और बाद में मेजर करी, तो उनकी जो ऑरा में परिवर्तन था वो ऑलमोस्ट 400% उनकी पॉजिटिविटी बढ़ गई। तो ये भी हमें मंदिर जाने का क्या लाभ है वो भी हमें पता चलता है। तो उससे हमारा आगे मन शांत होता है, हमारा भाव भक्ति बढ़ती है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो ये भी एज अ प्रूफ होता है। तो जैसे हमारी संस्कृति में हमेशा हम देखते हैं कि सब यज्ञ कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमने वो यज्ञ करने का जो एनवायरनमेंट पे और जो लोगों पर क्या पॉजिटिव परिणाम रहता है वो भी हमने मेजर करा है। तो हम जैसे हमारे विश्वविद्यालय में वहाँ पर काफ़ी यज्ञ करते हैं, तो हमने वहाँ पर यज्ञ होने से पहले, उसके बाद सब मेजरमेंट ऐसे लिया है और एयर सैंपल, वाटर सैंपल, सॉइल सैंपल और जो हमारे साधक हैं उन सब पर वो क्या पॉजिटिविटी रहती है। और इवन जबकि जो हमारा यूरोप में एक सेंटर है वहाँ तक उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमने मेजर करी थी, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट 6800 किलोमीटर आप देख सकते हैं वहाँ तक ऐसे रहा। तो यज्ञ का ये हमने पॉजिटिविटी ऐसे मेजर करा। स्वास्थ्य को लेकर भी लोग पूछते स्वास्थ्य कैसा बनाएं, क्यों बनाएं, उससे क्या निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है? तो स्वास्थ्य का आध्यात्मिक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त आकार क्या? हाँ, तो ऐसे जैसे आप देख सकते हैं जो पहला आकार है, ओरिजिनल आकार जो हमारे ग्रंथों में रहता है, जो वेदों में रहता है, तो वो ही सबसे पॉजिटिव जैसे आकार है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी पॉजिटिव ऑरा ऑलमोस्ट 3.5 मीटर्स है, जबकि अगर उसको इन्वर्ट कर दे
तो एक्चुअली नेगेटिविटी कितनी बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 3 मीटर नेगेटिविटी ही बढ़ जाती है और उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है। और अगर उसको टिल्ट कर दे तो एक्चुअली नेगेटिविटी और बढ़ जाती है, तो 5 मीटर तक पहुंच जाती है और उसमें भी पॉजिटिविटी नहीं है। तो अगर कहीं जो हमारे सात्विक सिंबल है उनका दुरुपयोग हो रहा है, उसकी वजह से वो वातावरण में नेगेटिविटी ही स्प्रेड कर रहा है, तो यही हमें सीखने को मिला है। सो उससे पता चलता है कि जो हमारे एक्चुअल सिंबल्स हैं जो वेदों और ग्रंथों में बताए गए हैं वो ऑलरेडी कितने सात्विक है और उनका हमारे ऊपर क्या सात्विक परिणाम रहता है। तो क्या रहता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए हॉरर मूवी देखने जाते हैं, बट एक्चुअली हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि जिसमें हमने कुछ लोगों को हॉरर मूवी दिखाई थी और उनका पहले और देखने के बाद हमने उनका ऑरा मेजर किया था। तो एक्चुअली देखने के बाद पता चला कि उनके जो भी चक्र हैं वो कितने ही डिसबैलेंस हो गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और एक्चुअली जो भी एवरेज नेगेटिविटी जो सबकी बढ़ गई थी वो ऑलमोस्ट 107% थी और पॉजिटिविटी में भी डिक्रीज हुआ था 60%। और इस पर भी आपने रिसर्च किया है? हाँ, तो एक्चुअली कि खाना जैसे यहाँ पर हमने रिसर्च किया था कि एक लोकल रेस्टोरेंट में जो दाल है और एक जो 5 स्टार रेस्टोरेंट में दाल है और एक आश्रम में जो हमारे यहाँ दाल बनाई जाती है उसका भी हमने मेजरमेंट करा था। और जो बनाता है ना उसका भी हमारे ऊपर क्या प्रभाव रहता है, क्योंकि उनके जो मन के विचार रहते हैं वो एक्चुअली वो वाइब्रेशन जो जिस हाथों से कुक कर रहे हैं वो भी हमारे ऐसे खाने में जाता है। तो प्राइस वाइज आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, बट एक्चुअली पॉजिटिव ऑरा उसमें लोकल रेस्टोरेंट में थोड़ी थी और जो आश्रम का खाना है जो अपना साधक अपनी सेवा के साथ नाम जप करते हैं दूसरों को खिलाता है उसमें कितनी पॉजिटिविटी रहती है। तो ये भी हमने एक ऐसा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था। एक नॉनवेज खाने वालों को आप क्या बोलोगे? उसमें आपको उसका भी स्पिरिचुअल रिसर्च दिखाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि एक बनाना है जो एक सात्विक फूड है, उसके क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं जो हमें सूक्ष्म से दिखता है। ये सूक्ष्म का डायग्राम है, दिस इज़ नॉट मेजर्ड, ऑरा भी मेजर करा हुआ है बट वो सूक्ष्म से है। और आप देख सकते हैं कि एक जैसे मीट का पीस है उसके क्या वाइब्रेशंस रहते हैं, उस पर कैसे इल्यूजरी जो शक्ति रहती है, मायावी शक्ति, वो ऐसे सूक्ष्म से रहती है। तो जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो आपको जैसे बहुत हैवी लगने लगता है, आपका एग्रेशन बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर आप सात्विक चीज़ें खाते हैं जैसे केला है तो उससे आपको बहुत शांत लगता है, पॉजिटिविटी इम्बाइब होती है, मोर एनर्जाइज लगता है। तो आप ये खुद ही मतलब हमने तो आपको दिखाया है बट आप खुद ही अपने आप को ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो ऐसा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थी जानकारी जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अध्यात्म और विज्ञान के सेतु के रूप में ये संस्था काम कर रही है और आपको हमने समझा दिया कि किस तरीके से हर चीज़ का ऑरा मशीनों से मापा जा रहा है। और जब आप प्रमाण पूछते हैं ईश्वर है क्या, हमको किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, मांस खाने से क्या होता है, गौमूत्र का उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो समस्त आपके जवाब है जो हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति के रहन सहन और जीवन में जिन चीज़ों को लेकर आज लोग सवाल खड़ा करते हैं कि क्या सचमुच इसमें कोई फ़ायदा है, कोई लाभ है, तो हमारी संस्कृतियों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें बताई हैं सदियों से हमारे संस्कारों में है, उसका आध्यात्मिक जो महत्व है उसको हम वैज्ञानिक रूप में मशीनों से माप के आपको प्रमाणिक रूप में दिखा रहे हैं। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।